वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी सदृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को
मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत के रस समुद्र में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के आचार्य महापुरुष लोग, विद्वतजन, पंडितजन, उनके वांगमय देह के चरणार बिंदों का आश्रय लेकर के हम भागवत के एकादश स्कंद का दर्शन करें। तृतीय स्कंद पंचम, एकादश स्कंद पंचम अध्याय। एकादश स्कंद पंचम अध्याय 10वां श्लोक। आज का दर्शन वहां से हम प्रारंभ करेंगे। सर्वेषु सस्वततनुभृत्स्वस्थितम् यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरम् वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया। सर्वेषु शश्वत्तनुभृत्स्वस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरम् वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया। हमारा चिंतन चल रहा था, दर्शन चल रहा था। जो लोग भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, भगवान के भजन करने वालों की निंदा करते हैं, उनकी क्या गति होती है। तो देखिए भगवान कहाँ हैं? बोले सर्वेषु शश्वत्तनुभृत्स्वस्थितम्। संसार के सभी प्राणियों के हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं। देखिए ये जो श्लोक है, सर्वेषु शश्वत्तनुभृत्स्वस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरम् वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया। इसकी संगति हमें 8वें श्लोक से लगेगी। इस श्लोक का चिंतन कर रहे हैं, साथ साथ में थोड़ा पीछे जाकर के 8वें श्लोक का भी चिंतन कर ले हम लोग। वदन्ति ते न्योन्यमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः यजन्त्यसृष्टान्न विधान दक्षिणं वृत्यै परं ज्ञान्ति पशुन तद्विदः। 11वां स्कंद 5वां अध्याय 8वां श्लोक। क्योंकि 8वां, 9वां, 10वां ये तीनों श्लोक एक साथ चलते हैं। 11वां, 12वां तक ये सब लोग इस श्लोक का चिंतन दूसरे श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम 8वें श्लोक में पहले प्रवेश कर ले, ताकि चिंतन की धारा बनी रहेगी ठीक से।
वदन्ति तेन्यो न्यमुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः यजन्त्य सृष्टान्न विधान दक्षिणम वृत्यै परम ज्ञान्ति पशुन तद्विदः। बोले जो भगवान की उपासना करने वालों की निंदा करते हैं उनकी मनोवृत्ति क्या होती है, उनकी दुर्गति क्या होती है, उनकी मानसिकता क्या होती है, उसका निरूपण कर रहे हैं। बोले जो लोग भगवान में नहीं मानते हैं और जो लोग भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों की जो निंदा करते हैं वो लोग क्या है, वदंति तेन्यो न्यमुपासित स्त्रियो। ये लोग तो भगवान की भजना कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भगवान की भजना नहीं करते हैं वो क्या कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी की भजना करेगा ही करेगा, बिना भजना किए वो रह नहीं सकता है। यदि व्यक्ति भगवान की भजना नहीं कर रहा है तो निश्चित जान के रखिए वो संसार के विषयों की भजना करता है, संसार के भोगों की भजना करता है। हमारे हृदय में यदि भगवान नहीं है तो क्या बसा हुआ है, संसार बसा हुआ है। संसार के भोग बसे हुए हैं, संसार की वासनाएं बसे हुई है। उसी सिद्धांत से जब व्यक्ति भगवान की भजना करने वालों की निंदा करता है, उपासना करने वालों की हंसी करता है, तो स्वयं तो वे किसी की उपासना नहीं करते हैं, सो बात नहीं है। वो तो किसी न किसी की उपासना कर रहा है। किसकी उपासना कर रहा है? कामिनी और कांचन की उपासना कर रहा है, श्री रामकृष्ण देव की भाषा में कहे तो। वे स्वयं स्त्री की उपासना करते हैं। अब यहां पर स्त्री शब्द का प्रयोग किया है तो आज के कथाकथित बुद्धि से मत लीजिए। तात्पर्य है वासनाओं का उपासना करता है। वदन्ति तेन्योन्यमुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः। कामिनी कांचन की उपासना करने वाले जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के उपासना करने वाले लोग हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी ठट्ठा मस्करी करते हैं। बोले ये लोग कोई विशेष प्रकार के कपड़े पहन करके आ जाते हैं, सर मुंडा करके आ जाते हैं। गृही है तो बोले क्या धोती पहन करके आ जाते हैं, तिलक लगा करके आ जाते हैं। खड़ा तिलक, दूसरे किस्म का तिलक, भस्म लगा करके निंदा करना शुरू कर देते हैं। ये लोग निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि निंदा करके वो अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपने आप को, स्वयं को वो भगवान की भजना करने वालों से श्रेष्ठ बताना चाहते हैं। इनको इस बात से संतोष होता है कि हम नीचे नहीं हैं, इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी निंदा करते हैं और स्वयं को यह अनुभव करवाते हैं कि हम उनकी हंसी उड़ा करके, निंदा करके उनसे ऊपर हो गए हैं। हम जब भी किसी की निंदा करते हैं तो उसमें अधिकांश यही तात्पर्य होता है। ध्यान से यदि हम स्वयं का अवलोकन करें तो पता चल जाता है। आएगा भागवत में, बहुत सुंदर सिद्धांत आता है, क्योंकि 7वें अध्याय से तो 5वें अध्याय में हम हैं, 7वें अध्याय से तो अब उद्धव गीता शुरू होगी, उसमें अद्भुत तत्व आने वाला है। न स्तुवित न निंदेत कुर्वत सात्व साधुवा
आत्मा रामो नया वृत्त्या विचरे जड़वन मुनि। क्या अद्भुत तत्व आता है श्रीमद् भागवत में, उद्धव गीता के अंदर में। समय आने पर उसकी विगत से हम चिंतन करेंगे। इच्छा तो है, आगे हरी इच्छा, कहां तक भगवान करवाते हैं। तो वस्तुतः स्वयं की नीचता को छिपाने के लिए भगवान और भगवान की भजना करने वाले भक्तों की निंदा करते हैं ये लोग, और उससे वो लोग संतुष्ट होते हैं। और लिखा है दूसरा पद में, गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः। एक ही आशा है, मैथुन वृत्ति और गृह। गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः। अरे देखिए, घर का सुख है क्या? लोग कहते नहीं कि हमको घर में बहुत आनंद आ रहा है, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए कृपा करके। यहां हम किसी की निंदा नहीं करते, हम तो सबको वंदन कर रहे हैं। कल हमने देखा है भागवत के अंदर में इस श्लोकों में जो कोई कहता है कि भगवान को नहीं मानने वालों की निंदा की जाती है, यहां पर यह बात नहीं है। व्यक्ति को भगवान की ओर मुड़ने के लिए अन्य कर्मों की निंदा की गई है, ताकि वो भगवान की ओर मुड़ना शुरू कर दे। भाषा के तात्पर्य को समझना है, भाव को समझना है, शब्दों से ज्यादा भाव प्रधान होना है। तो कहते गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः। देखिए, घर का सुख क्या है? दो ही सुख है घर का, बच्चे का सुख और भोजन का सुख। इसके अतिरिक्त कोई सुख नहीं है। ये भगवान की ये दो चीज जो है, संतान सुख और भोजन सुख, भगवान की भजना नहीं करने देते हमको। सब समय कुछ न कुछ खाने की इच्छा बनी रहती है। सुबह उठ करके गांठिया खाए, थोड़ी देर के बाद बोले खाखरा खाएंगे, थोड़ी बाद बोलेंगे नहीं पापड़ पोहा खाएंगे, है चलता ही रहता है। भोजन हो गया तो भोजन में बोले ये खाएंगे वो खाएंगे, तत्पश्चात शाम को फिर और पकवान खाएंगे, समझिए घारी खाएंगे, खाजा खाएंगे, न जाने चलता ही रहता है। और दूसरा है बच्चे का सुख, अर्थात प्रज्योत्पत्ति का सुख, मैथुन क्रिया का सुख। ये दो चीज के कारण मनुष्य भगवान की भजना नहीं कर सकता है। मनुष्य जिसे गृह कहता है, वो गृह में ये दो ही है केवल, एक मैथुन सुख और एक है भोजन सुख। और देखिए, वो चाहते हैं कि हमारा घर बढ़िया 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 भोगों से तृप्त रहे। हम घर में आनंद प्रमोद के भोग के सब सुख साधन हो, खाने का विपुल मात्रा में हो, और भोग करने के लिए सब कुछ उपलब्ध हो। पर उस भोग की सामग्री जुटाने में व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, इतना खटता है। हमने आगे देखा ना, वो बछिया का ताऊ बन करके रह जाता है। बछिया तो आप सब लोगों को मालूम है, बछिया अर्थात बछड़ा। बछड़ा का ताऊ कौन है? बैल। बैल बेचारा सुबह से जाता है, रात में वापस आता है, खेत में जाता है। तो चारों ऋतुओं के अंदर में, ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शरद काल और शीतकाल, उसको खटना पड़ता है कस के। गर्मी हो, ठंडी हो, वर्षा हो। व्यक्ति सुबह 7 बजे चला जाता है, 8 बजे चला जाता है, रात को 8 बजे आता है। अब क्या सुख उसको मिलता होगा समझ में नहीं आता। थोड़ा चिंतन कीजिए। सुबह 8 बजे वो गृह का त्याग करता है, रात्रि 8-9 बजे वो घर में आता है,
भोजन करता है, जो रखा जाता है रसोई घर में, रसोई के माने भोजन के टेबल पर, भोजन के मेज पर, वो खाता है, शयन कक्ष में जाता है, सो जाता है। 6 से 8 घंटे की निंद्रा तो चाहिए उसे। सुबह उठता है 6 बजे, स्नान आदि से निवृत्त होता है, 8 बजे चल लेता है जलपान करके। अब ये जो उसने घर का निर्माण किया है, जो भोग प्राप्त करने के लिए उसने इतना मेहनत की है, वो भोग भी वो भोगत नहीं सकता है। आप हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए। हमारे कहने के तात्पर्य पर ध्यान दीजिए। भागवत भगवान हमें कैसे वैराग्य, इसको कहते हैं विवेक। जो हम गृह करते हैं वो गृह है क्या? खाली यही 2 चीज है। आप कहेंगे माताओं को तो आनंद मिलता है ना सारा दिन रहने का गृह में। माताएं तो अधिकांश आज सब कार्य में जाती है, कार्यालय में जाती है, ऑफिस में जाते हैं। जो माताएं घर में रहती है, क्या उनको आनंद मिलता है? बिल्कुल नहीं। हम शरीर से जहां होते हैं वहां नहीं होते हैं। अधिकांश हमारा मन जहां होता है वहां होते हैं। घर से हम शरीर से हम घर में हैं, लेकिन मन से दूसरी जगह है, तो घर का आनंद कहां है? मन में उद्वेग आया है, उद्वेग में मातृरूपा नारी बड़बड़ किए जा रही है भीतर ही भीतर, और सब कार्य करती रहती है, उसको घर का आनंद कहां मिल रहा है? अकेले भोजन करना पड़ता है मातृरूपा नारी को, तो मातृरूपा नारी को आनंद नहीं आवेगा। वो मां का हृदय है, करुणा सबर हृदय है, प्रेम सबर हृदय है, जिसमें प्रेम छलकता है, करुणा छलकती है, वात्सल्य छलकता है। उस मां के अकेले भोजन करने में कतई आनंद नहीं आवेगा। उसका मातृ हृदय उसे स्वीकार नहीं करेगा। आनंद कहां है? आनंद कोई व्यक्ति, पदार्थ और घटना और वस्तु में नहीं है। व्यक्ति, घटना और वस्तु में आनंद नहीं है। वो समझा रहे हैं हमारे भागवत भगवान, आचार्य हमें समझाते, महात्मा लोग समझाते हैं। यह घर नहीं तेरा, नहीं तेरा, चूहा कहे घर मेरा मेरा, मूषा कहे घर मेरा मेरा, खटमल कहे घर मेरा मेरा, किस मिट्टी का ये ढेरा, और तेरा तो जात क्यों अकेला, सुत बांधव घर का चेरा। समझिए, बंग भाषा में भजन है। श्री रामकृष्ण देव जब रामकृष्ण देव के पास दक्षिणेश्वर में प्रथम बार जब स्वामी जी आए थे, उसका वर्णन श्री रामकृष्ण देव करते हैं। अंगे मैली चादर हती अने जाने नेत्रो आ जगत माटे नथी, दृष्टि आ जगत पर नथी। अंगे मैली चादर, कलकत्ता में पहली बार कोई पुरुष जोयो। शरीर पर मैली चद्दर थी, नेत्र इस जगत के भोग के प्रति नहीं है, जगत को तृण मानने वाला। समझिए, कलकत्ता में पहली बार किसी पुरुष को देखा। पुरुष की परिभाषा भी देते हैं स्वामी जी श्री रामकृष्ण देव, पुरुष किसे कहते हैं। और जब श्री रामकृष्ण देव के पास नरेंद्रनाथ दत्त आते हैं तो उन्होंने भजन गाया है। भजन के शब्द है, मन चल निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशी वेशे, भ्रमो कैनो अकारणे। बहुत सुंदर भजन है, हिंदी में अनुवाद है उसका। मन चलो निज निकेतने। हमसे यदि गलती न हो तो शायद ये ब्रह्म समाज का या इसका भजन है। ये भजन बहुत सुंदर बनाया है। हम इस संसार में आए हैं विदेशी की तरह रहने के लिए।
मन चलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशीर वेशे। भ्रमो कहनो अकारणे, इस संसार के अंदर में हम अकारण क्यों भटक रहे हैं? इस संसार तो विदेश है हमारे लिए। तो कहते हैं गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः। गृह का आनंद क्या है? बच्चे का आनंद और भोजन का आनंद। और वो भोजन की, भोग की सामग्री जुटाने में ही मनुष्य अपनी अधिकांश शक्ति खर्च कर देता है। कॉरपोरेट सेक्टर के एक बहुत गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति ने हमको कहा कि महाराज, हम जब व्यक्ति का चयन करते हैं, चयन करके उसको जब हमारे यहाँ कंपनी में हम रख देते हैं, उसको हम बहुत फैसिलिटी देते हैं, सुविधाएं बहुत देते हैं, बहुत लंबा लिस्ट होता है, नियमावली बहुत होती है, सूची बहुत होती है, ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, फैसिलिटीज, प्लेंटी ऑफ फैसिलिटीज स्वामी जी वी गिव, बट यू नो स्वामी जी, वी डू नॉट गिव टाइम टू एंजॉय इट। दैट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट। वी सक द पर्सन up to the last drop. He has to work from morning 8 to night 10, 9 o'clock. Not only that, even after that, we keep on calling him. And he is bound to give us reply. So a class, if you analyze what time that guy is getting to enjoy, nothing, practically nothing. यजन्त्य सृष्टान्न विधान दक्षिणम वृत्यै परम ज्ञान्ति पशुन तद्विदः। क्या सुंदर कहा यहां, यजन्त्य सृष्टान्न विधान दक्षिणम। अरे कभी ये लोग यज्ञ भी करते हैं। देखिए, हमने कई बार देखा है संसारी लोग यज्ञ करते, बहुत अच्छा है, यज्ञ करने चाहिए। विष्णु याग है, दत्त याग है, गणेश याग है, वास्तु याग है, हमारा वैदिक परंपरा है, करना चाहिए। यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए। अब जब यज्ञ करवाते हैं तो उसमें जो भी विधि विधान लिखा है उसके मुताबिक नहीं करवाते हैं। यदि यज्ञ करवा दिया 10 साल में एक बार भी, तो ब्राह्मणों से कहते हैं कि जल्दी से उसको खत्म कीजिए, हम इतना देर बैठ नहीं सकते यहां। अब क्या दुर्भाग्य है, हमको कहीं शास्त्रज्ञ, सुंदर आचारनिष्ठ ब्राह्मण, उनके परिचय में हम तो उन सब ब्रह्म देवताओं को वंदन करते हैं। आचारनिष्ठ ब्राह्मणों का हमने सहवास किया है, उनकी विद्वत्ता को, उनकी आचारनिष्ठता को देखा है। यज्ञ करवाते हैं शुद्ध होकर के, श्रद्धा के साथ, और वो लोग कहते महाराज, यजमान कह देते कि हम इतनी देर बैठेंगे नहीं, हम यजमान को पहले कह देते कि इतनी देर बैठना पड़ेगा, बोलेगा नहीं बैठ पाएंगे तो हम कहते हैं यज्ञ हम करने नहीं आएंगे, आप दूसरे किसी से करवा लीजिए। जब उसको जो कर्मकांड करने जा रहे हैं, यज्ञ करने जा रहे हैं, उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं है, वो इतना बैठ नहीं सकता, तो करने की आवश्यकता क्या है? कोई भी शुभ कार्य करता है तो उसको उस शुभ कार्य के प्रति निष्ठा नहीं है, केवल लोगों को दिखाने के लिए करता है। बोले महाराज जी, स्वयं की संतुष्टि के लिए व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है। आज का मानव ऐसा हो गया, दिखावे दिखावे में हम इतने व्यस्त हो गए कि स्वयं का कुछ आनंद होता है उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अच्छा, लोगों ने क्या बोला, अच्छा बोल रहे थे ना, प्रवचनकार कहते लोग अच्छे बोल रहे थे ना हमारे प्रवचन के बाद। अरे बाबा, आपको शांति मिली कि नहीं, स्वयं को आनंद मिला कि नहीं, वो तो देखिए। घर में कुछ उत्सव करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाने के लिए। घर में पूजा भी करते तो लोगों को दिखाने के लिए। अब भाई हम कहां जाएंगे? मनुष्य भूल चुका है कि हम स्वयं के आनंद के लिए कर रहे, प्रवचन स्वयं के लिए दे रहे हैं, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं। ये स्वांतः सुखाय के लिए कर रहे हैं।
हम ये भागवत का श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों को सुनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो स्वांतः सुखाय है। आप लोग निमित्त बने हैं और हम किसी को सुना नहीं रहे, हम स्वयं श्रोता है। हमारे वक्ता तो भगवान परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी महाराज है, और हम जो कुछ बोलते हैं वो तो महात्माओं का अधरामृत है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम कभी बोलेंगे भी नहीं, हम बोलने के लिए उपयुक्त भी नहीं है। हम तो केवल महात्माओं का अधरामृत पीने के लिए आए हैं और वही पीते जाएंगे, इसके अतिरिक्त हम और कुछ करने वाले नहीं हैं। महात्माओं का जूठन खाएंगे, महात्माओं का अधरामृत पिएंगे। श्रीधर स्वामी वल्लभाचार्य जी, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, करपात्री जी महाराज, भगवद अवतार परम पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इनका अधरामृत पीने के लिए ही हम आए हैं। श्री रामकृष्ण देव अवतार है, स्वामी जी विवेकानंद ने जो अद्भुत विवेकानंद साहित्य हमारे सामने रख दिया है प्रवचन दे करके, वो पीने के लिए हम आए हैं। श्री रामकृष्ण देव की वाणी पीने के लिए आए हैं। महात्मा लोग, सन्यासी लोग, हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के जितने परमाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महान विद्वान अद्भुत साधु महात्मा लोग हो गए, सन्यासी हो गए, उन्होंने जो हमको पिलाया है वही पिलाएंगे हम। स्वयं के आनंद के लिए ही हम कर रहे हैं, स्वांतः सुखाय। तो कहते हैं ऐसे लोग यज्ञ भी करते हैं तो हड़बड़ी करवाते हैं, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। दक्षिणा देने में भी कंजूसगिरी करते हैं। हमने कहीं ऐसे लोगों को देखा है जो यात्रा करते हैं, कष्ट कर यात्रा करते हैं, और यात्रा में जाकर के ब्राह्मणों को, साधु सन्यासियों को सुंदर दक्षिणा भी देते, वंदन करके श्रद्धा भाव से अपनी शक्ति से ज्यादा देते हैं, देखा है। और ऐसे भी लोग भगवान ने दिखाए हैं, शक्ति बहुत है, दान की बात आती है तो इतनी कंजूसाई गिरी करते हैं कि हृदय द्रवित हो जाता है। तब होता है कि यह जीव अभागी है, भगवान ने उसको संपत्ति दी, लेकिन गरीब लोगों की सेवा के लिए संपत्ति नहीं दी, लगता है उसके मन में। दरिद्र नारायण के लिए नहीं संपत्ति दी, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए नहीं दी, रोगी नारायण की सेवा के लिए नहीं दी, ब्राह्मणों को दान करने के लिए, दक्षिणा देने के लिए संपत्ति नहीं दी है, अन्य मनुष्यों की भगवद भाव से पूजन करने के लिए संपत्ति नहीं दी है, केवल भोग करने के लिए संपत्ति का उपयोग कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है। देखिए, भगवान संपत्ति देते हैं धर्म करने के लिए, आगे आएगा, इसी 5वें अध्याय के अंदर में आगे वाले श्लोकों में आते हैं, अभी देखेंगे, आज ही देखने में आ जाएगा शायद। संपत्ति स्वयं का भोग करने के लिए भगवान ने कतई नहीं दी है। धनात् धर्मः, और धर्म का फल क्या है? मोक्ष, दूसरों की सेवा करने के लिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद भी भारतीय व्याख्यान के अंदर में, जिसे आप कोलंबो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू आलमोरा कहते हैं, उसमें कहते हैं प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, उनके गुरु ने जो उनको सदुपदेश दिए हैं उसका वो प्रचार प्रसार करे। दरिद्र नारायण की सेवा करना अच्छा है, रोगी नारायण की सेवा करनी चाहिए, मूर्ख नारायण की सेवा करनी चाहिए, समाज में जो वंचित है, पीड़ित है, उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। साथ साथ में ये भी याद रखिए, समाज में यदि ज्ञान लुप्त हो जाएगा, परंपराएं लुप्त हो जाएगी,
विद्वत्ता लुप्त हो जाएगी तो समाज टिकेगा नहीं। इसलिए जो विद्वान लोग होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, पंडित होते हैं, जो हमारी संस्कृति को चलाते रहते हैं, ज्ञान का विस्तार करते रहते हैं, ऐसे सन्यासी, महात्मा, विद्वान, पंडित, आचारनिष्ठ ब्राह्मण या अन्य कोई भी विद्वान हो, उन सबकी सेवा करना वो गृहस्थ का कर्तव्य आता है। क्योंकि जो परंपरा में हम पहले पले पोषे हैं, वो परंपरा को आगे बढ़ाना वो गृहस्थ का कर्तव्य आता है। यदि ज्ञान का विस्तार नहीं हुआ, गुरु के उपदेश का हमने विस्तार नहीं किया, तो क्या होगा? हमने हमारे गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया है। याद रखिए, यदि भगवान हमसे दान नहीं करवाते हैं तो जान के रखिए आने वाले जन्म में संपत्तिहीन होना पड़ेगा। महात्मा लोग कहते, शास्त्र भी अनेक विध प्रकार से समझ आते हैं। हमने कई लोगों को देखा है, संपत्ति अपार है लेकिन कपाल फूटा हुआ है, उस संपत्ति से सदुपयोग नहीं होता है, दान धर्म नहीं होता है। अब करोड़ों हो और 10,000 दे, उसको दान नहीं कहते हैं जी। है तो अनेक विपुल मात्रा में, लेकिन भगवान ने सद्बुद्धि नहीं दी है देने की। हम अनेकों के जीवन में से देखते हैं, जीवन में 5 रुपया भी भगवान ने दिया है तो 54 या 58 या 1 रुपया तो हम दे सकते हैं ना। तो यजंत्य सृष्टान विधान दक्षिणम वृत्यै परम ज्ञान्ति पशुनत तद्विदः। केवल लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, पशु के पशुतुल्य जीवन जीते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए। लोग दूसरी पीढ़ी के लिए रख देते हैं, तीसरी पीढ़ी का इकट्ठा करते हैं। अरे बाबा, खुद दान करके पुण्य अर्जित करके जाओ ना, किसी के लिए रखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने तुम्हारा निभाया तो भगवान उनका भी निभाएंगे। और पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को अपने पांव पर खड़ा होने दीजिए। आपको क्या उनकी काबिलियत पर शंका है ना क्या? यदि आप दूसरे के लिए धन एकत्रित करते हैं तो समझिए आपको उनकी काबिलियत पर शंका है और आपको भगवान पर विश्वास अभी नहीं है। और ऐसा समझते हैं कि जैसे उस समय में भी यही काल रहने वाला है। अरे काल तो सतत परिवर्तनशील हो रहा है। ओ मानव, तुम उठो, इस मोह निद्रा से उठो। आगे के श्लोक में कहा, सर्वेषु सस्वत् अनुवृत्स्वस्थितम्। अभी जो हमने शुरू में देखा था यही श्लोक, ईश्वर कहां रहता है? सर्वभूतों में रहता है। सर्वेषु शश्वत तनुभृत्स्वस्थितम्। अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्युत है। संसार के सभी प्राणियों में ईश्वर रहता है। अहम सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। देखिए आजकल मनुष्य की वृत्ति कैसी होती है। सब्जी मंडी में जाते हैं, बेचारा छोटा कोई व्यक्ति है, सब्जी बेच रहा है, उससे इतने दाम का तोलमेल करते हैं। हमने देखा है 5 रुपया बोले किलो मिल लेंगे, बोले 3 रुपया किलो दूंगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगी या नहीं लूंगा। गरीब आदमी से इतना दाम का तोड़ करवाते हैं। और यही व्यक्ति जब मॉल में जाता है, बड़े बड़े मॉल में, शॉपिंग मॉल जिसे आप लोग कहते हैं, आप लोगों को अनुभव है उसका, वहां पर वही 5 रुपये की चीज यदि 50 रुपये में बिक्री कर रहा है, that person gives 50 rupees not with a pride, you know, that I have got it from mall, you know. ये मनुष्य के मन की दुर्दशा तो देखें। एक गरीब बेचारा
साग भाजी बेचने वाला या छोटा किसान है या छोटा श्रमिक कुछ बेच रहा है तो इससे उतने भावताल करवाते हैं और मन में खुश होते, आहा हा, जानते हैं 5 रुपए की चीज हम 3 रुपये में खरीद के ले आए, और वहां पर 5 रुपए का 50 रुपया चला जाता है, उसमें अहंकार करके सबको बताता है। अब इसको दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तुमने 2 रुपया बचाया और उसके लिए 2 रुपये के लिए उस श्रमिक के हृदय में आपने जो दुख पहुंचाया, तनिक चिंतन भी तो कीजिए। जो हमारे हृदय में है वही उसके हृदय में भी है। ऐसे लोगों के पास 2 रुपया ज्यादा चला जाए तो उसमें गलत क्या हो गया है? हम ऐसा नहीं कहते कि आप दाम ठीक से न देखिए, ठीक से खरीदी मत कीजिए, ऐसा हमारा कहने का भावार्थ कतई नहीं है। अरे हम क्या क्या अनुभव की बात कहें। रास्ते में जा रहे थे, एक व्यक्ति ने 5 रुपये की एक बैग खरीदी, नायलॉन बैग कुछ थी, 5 रुपये की बैग। अब वो व्यक्ति खरीद करके कहता है कि इसकी चेन ठीक नहीं है, इसके बटन ठीक नहीं है। हमको उस व्यक्ति को देख के आश्चर्य हुआ कि 5 रुपये के लिए वो व्यक्ति कितनी मगजमारी कर रहा है। वाह रे प्रभु, ऐसी बुद्धि गलती से कोई जन्म में हमें न दे। उस श्रमिक के लिए उसके साथ इतना रगजग कर रहा है। वो पसंद हो तो लीजिए, नहीं तो चलिए ना बाबा। यही 5 रुपए की बैग आप मॉल में जाकर के 50 रुपए में खरीदें, यू विल टेक प्राइड, यू नो। बोले हमारे हृदय में जो बैठा हुआ है वो वही उसके हृदय में भी बैठा हुआ है। श्रमिक से हमने 2-5 रुपया बचा लिया तो उसमें कौन सा बड़ा भारी काम किया है। छोटी छोटी बातों के द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाता है व्यक्ति, और छोटी छोटी बातों में दूसरों को दुख पहुंचाना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में वही अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा निवासित है। वह ईश्वर कौन है? बोले अपना आपा ही है। हमारे भीतर जो है वह उसी के भीतर में है। अपना ही इष्ट देव जो हमारे भीतर में वो उसके भीतर में है। और वेद में यह बात पुनः पुनः आती है, एक बार नहीं अनेकों बार आई है। फिर भी लोग इसका श्रवण मनन करके हम उसको हमारे जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। इस बात को हम सुनते नहीं हैं। मनोरथानाम प्रवदन्ति वार्तया, बस अपना मनोरथ जैसा होवे उसको पूर्ण करने के लिए हम कितनी चेष्टा करते हैं। और हमारा मनोरथ क्या है? निम्न इंद्रियों का भोग भुगतना। अन्यथा रूप से बता लीजिए, शब्द प्रयोग किया है मनोरथानाम वार्तया प्रवदन्ति। मैथुन कैसे करे, भोजन कैसे प्राप्त करें? भोजन में भी दूसरों को दुख देख करके हम भोजन कैसे प्राप्त करें? न आहार करने का आहार कैसे करें? सामान्य आहार से अलग किस्म का, आप समझ जाते होंगे। मद्यपान कैसे मिले, इसी विषय की वार्ता वो सदैव करते रहते हैं। भोग कैसे भुगतेंगे, भोजन कैसे करेंगे, अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचा करके भोजन उनका कैसे करेंगे, और बोले मद्यपान कहां से मिलेगा। अरे इतना ही नहीं, ऐसे लोग वेद की भी चर्चा करते हैं तो यही कहते हैं कि इसमें भी, वेद में भी यही लिखा है। जानते हैं, आप लोगों को अनुभव होगा इसका। ऐसे लोग मिलते हैं, पूर्ति मात्रा में है। देखिए हम महात्मा लोग समझ आते हैं, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। क्या महात्मा लोग अद्भुत दृष्टि हमें प्रदान करते हैं वेद को समझने के लिए, शास्त्र को समझने के लिए। बोले वेद में भी यही लिखा है, ऐसे सब चर्चा करते हैं। अरे वेद में भी बोले
मद्यपान लिखा है, भोग लिखा है। देखिए ये लोग स्वाध्याय करके वेद में से क्या निकालते, यही निकालते हैं। श्री रामकृष्ण देव, रामकृष्ण कथामृत में प्रसंग आता है, श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ बातचीत करते हैं, तो एक भक्त ने कहा कि महाशय, धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। श्री रामकृष्ण देव थोड़े नाराज होकर कहते हैं, नाराज हो जाते हैं, आपको युधिष्ठिर के जीवन में से यही दिखा? उनका त्याग, तपस्या, उनकी सत्य प्रियता, उनकी धर्मपरायणता आपको दिखी नहीं? देखिए किसी के जीवन में से उसका चिंतन करके क्या सीखना, वो व्यक्ति हमारे स्वयं के पर निर्भर करता है। शास्त्र का चिंतन करके उसमें से क्या निकालना, वो हमारे ऊपर निर्भर है। कई लोग वेद का अध्ययन करके यही सब निकालते, बोले वेद में भी तो ऐसा लिखा है, सूरापान लिखा है, मद्यपान लिखा है, अन्य भूतों को कष्ट पहुंचा करके उनका आहार करना, यह सब लिखा है। वेद का स्वाध्याय करके वेद में से यही निकालेंगे कि वेद में इत्यादि ये सब, यदि ये सब लिखा है, मानी उनकी पंडिताई उन्हीं बातों के समर्थन में लगती है, क्योंकि उनकी नजर ही उल्टी हो गई है। उनकी नजर ही उल्टी हो गई है। इसलिए आगे के श्लोक में बहुत सुंदर समझाते हुए कहते हैं भागवत भगवान, लोके व्यवायामिषमद्य सेवा नित्यास्तु जंतोर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाद यज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा। लोके व्यवायामिषमद्य सेवा नित्यास्तु जंतोर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा। शास्त्र में भी इसका विधान प्राप्त होता है ना, ऐसा कहते हैं ऊपर से वो लोग। बोले हां होता है। महात्मा लोग समझाते हैं, हां शास्त्र में इसका विधान प्राप्त होता है, लेकिन किसका विधान प्राप्त होता है और किसका निषेध प्राप्त होता है, यह बात तुम्हें अभी मालूम नहीं है। शास्त्र की इस बात को समझने के लिए भी बुद्धि को पवित्र करना पड़ता है, तीक्ष्ण करना पड़ता है। शास्त्र में बहुत बात लिखी है, किसका विधेय निषेध है और किसका विधान प्राप्त है, वो समझना पड़ेगा। महात्मा लोग सुंदर तरीके से समझाते हैं, जो बात मनुष्य के जीवन में राग से प्राप्त होती है, प्रीति से प्राप्त होती है, समझिए, जो बात मनुष्य के जीवन में राग से प्राप्त होती है, स्वभाव से प्राप्त होती है, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के रूप में देखें, बोले जैसे बच्चे के सामने जो भी चीज रख दे, छोटे बच्चे के सामने जो भी चीज आए, वो क्या करता है, छोटा बच्चा उस चीज को वो मुंह में डालता है, सीधा जो कुछ भी दे वो सीधे मुंह में डालने लगता है। तो माँ बाप क्या करते हैं, माता पिता? बोले माता पिता उसको सिखाते हैं कि बेटा यह खाना है, यह चीज मुंह में डालनी है और यह चीज मुंह में डालना नहीं है। तो मुंह में डालना नहीं वो सिखाया जाता है, कौन सी चीज मुंह में डालनी है और कौन सी चीज मुंह में नहीं डालनी है, वो माता पिता सिखाते हैं हमें। मुंह में डालना नहीं सिखाया जाता है। मुंह में डालना तो बच्चा स्वभाव से ही जानता है, राग से ही जानता है। जो बात मनुष्य के जीवन में राग से प्राप्त होती है, अर्थात प्रीति से और स्वभाव से प्राप्त होती है,
बच्चे का स्वभाव है, जो कुछ भी उसके सामने आ जाए उसको वो मुंह में डालता है। इसलिए अभिभावक उसको सिखाते हैं क्या मुंह में डालना और क्या मुंह में नहीं डालना। अभिभावक को यह नहीं सिखाना पड़ता है कि मुंह में कैसे डालना, वो तो बच्चा स्वभाव से ही जानता है। ठीक उसी तरह अभिभावक माता पिता चीजों का बंटवारा कर देते हैं। चीजों का बंटवारा माता पिता हमें सिखाते हैं। बच्चे को चीज का बंटवारा सिखाया जाता है कि यह चीज मुंह में डालना है और यह चीज मुंह में नहीं डालनी है। मुंह में डालना तो बच्चा जानता ही है। देखिए, उदाहरण के रूप में कहें तो कुत्ते के बच्चे पैदा, माने कुतिया के बच्चे पैदा होते हैं। तो एक साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं, और जब वो बच्चे, जिसे आप लोग पप्पी कहते हैं, गुजराती में आपने गलुड़िયું कहिए, तो जो पप्पी है, जो छोटा बच्चा है कुत्ता का, उसको 3-4 दिन तक आंख खुलती नहीं है उस बच्चे की, और वो अपनी मां के पेट पर अपना मुंह रख देता है और इधर इधर मुंह घुमाता रहता है, और दूध पीने की जगह वो ठूंठ निकालता है। देखिएगा आप लोग, बिना देखे ही वो माता के स्तन को अपने मुंह में डाल करके मां का दूध पीने लगता है। कुत्ते का बच्चा 3-4 दिन तक तो उसकी आंखें खुलती नहीं है, मां के पेट पर वो ऐसा ही मुंह घुमाता रहता है और मां का स्तन उसके मुंह में आ जाता है और वो उसको पीना शुरू करता है। अब ये बच्चे को मुंह में डालना सिखाना नहीं पड़ता है, वो स्वभाव से ही जानता है। छोटे बच्चे को भी सामने कुछ भी रख दे तो वो छोटा बच्चा अपने आप ही सब कुछ मुंह में डालता है। क्या डालना और क्या नहीं डालना वो सिखाया जाता है। ठीक उसी तरह कहते हैं, अतः स्वभाव से जो प्राप्त वस्तु होती है उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब स्वभाव से प्राप्त है। कुछ भी आए उसको मुंह में डालना वो स्वभाव से ही हमको मिला है। तो कहते हैं, मैथुन अन्य प्राणियों की, अन्य भूतों की हत्या करके उसको खुराक के रूप में लेना, मद्य सेवन, ये राग से ही अर्थात स्वभाव से ही प्राप्त है मनुष्य के अंदर में। ऐसा करने और खाने पीने की इच्छा तो मनुष्य को मन में जन्म से ही है, स्वभाव से ही है मनुष्य के अंदर में। अपने मन को भोग में नियोजित करने की वृत्ति मनुष्य में स्वभाव से है। दूसरे भूतों को कष्ट देख करके उनका आहार करने की इच्छा मनुष्य में स्वभाव से है। अपने मन को मतवाला कर देने की, उलट सुलट तत्पश्चात बोलने की वृत्ति वो मनुष्य के मन में स्वभाव से है। कृपा करके इस सिद्धांत को ध्यान से श्रवण किया जाए। उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बोले सिखाया क्या जाता है फिर? तो कहते हैं उसमें व्यवस्था करनी पड़ती है, वह सिखाया जाता है। बोले तुम्हें भोग भुगतने की इच्छा है ना? बोले हाँ, निम्न इंद्रियों के भोग किए बिना हम रह नहीं सकते। बोले कोई बात नहीं, उसकी व्यवस्था की गई है। गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करो, अपने भोग को नियंत्रित करो, ब्याह करके अपने भोगों को नियंत्रित करो। अन्य भूतों को कष्ट पहुंचा करके उनकी हत्या करके खाने की इच्छा है तो उसको नियमन करने के लिए कहा गया कि कौन से दिन खाया जा सकता है, कैसे अवसर पर खाया जाता है, कौन सी मात्रा में खाया जाता है। उसमें भी नियम बनाए, अमुक खाने का, अमुक नहीं खाने का।
अब देखिए, हमारा महात्मा लोग हमें बहुत सुंदर इसका सिद्धांत समझाते, भागवत भगवान समझाते हैं। उसका अर्थ क्या है? वस्तुतः उसका मतलब यह होता है कि तुम धीरे धीरे इसका बिल्कुल त्याग कर दो। इसलिए हमारे धर्म के जो सिद्धांत है उसके साथ संगति लगा लीजिए। पहला है आत्मसंयम, द्वितीय है हम भोग भुगतते हैं त्याग करने के लिए, और तृतीय हम जो कुछ भी करते हैं वो आने वाले जन्म की तैयारी है। पहले तो आत्मसंयम करना है, व्यवस्था सिखानी पड़ती है। मनुष्य का मन स्वभाव से भोगों के अंदर में, इंद्रिय सुख में वो लालायित है। इसलिए कहा ना भाई उपवास करो। गुरुवार का हम गुरुवार करते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं, क्योंकि हमारा मन स्वभाव से भोग की ओर लालायित रहता है। तो बोले सिखाओ इसको, इसमें नियमन करो, संयम करो कि भाई एकादशी के दिन हम ये खाना नहीं खाएंगे, गुरुवार के दिन ये भोजन नहीं करेंगे, शनिवार करते हैं, गुरुवार करते, एकादशी का व्रत करते हैं। भोग भुगतने की इच्छा है तो अपना मन को एक व्यक्ति तक सीमित करके उस व्यक्ति तक ही भोग भुगतने की छूट मिली है, और धीरे धीरे उसमें से हमें त्याग की ओर जाना है। इसलिए पहला ही आत्मसंयम, और दूसरा सिद्धांत है हम भोग भुगतते हैं त्याग करने के लिए। सभी किस्म के भोग आ गए, सभी इंद्रियों के, जिह्वा से लेकर सभी इंद्रियों के भोग। ये हमारे सनातन वैदिक सनातन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। तो बोले वेद में भी जो इसका विधान है वो किस लिए है? इसलिए है कि मनुष्य धीरे धीरे इसका त्याग कर दे, बिल्कुल पूर्ण रूप से। ये करते रहने का और करते रहो उसका कहने का शास्त्र का विधान वह नहीं है करने कहने का। सुरापान करके उच्छृंखल होने के लिए विधान नहीं है। उसको एक कायदे में लाया जाए, नियमन में लाया जाए, और कायदे में ला करके धीरे धीरे उसको सर्वथा त्याग करना है। यह पद्धति है शास्त्र में बताई हुई। अब कोई है जो अपने मन को उच्छृंखल किए बिना रह नहीं सकता है, मद्यपान के बिना, तो धीरे धीरे उसको कम करवा करके वहां से उसको त्याग में ले जाना है। अन्य भूतों को त्रास दिए बिना हमें भोजन में आनंद नहीं आता है, तो वो भोजन करते रहना वह विधान नहीं है शास्त्र का। वो करके करके धीरे धीरे उसका त्याग करो। इंद्रियों का भोग करने का तात्पर्य वह नहीं है कि सदैव आजीवन इंद्रिय भोग करते रहेंगे, उसका धीरे धीरे त्याग करना। इसलिए कहा पहले तो नियम ही दिया आत्मसंयम, पहले संयम सीखो। अब वो भी नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, हम भोग भुगतते हैं त्याग करने के लिए, उस दूसरे सिद्धांत में आ जाओ। और तीसरा सिद्धांत तो बता दिया कि हम जो कुछ भी करते हो आने वाले जन्म की तैयारी के लिए है। तो शास्त्र का तात्पर्य हमारे जीवन को नियमन में लाना, उसके लिए है। देखिए, हमने 2 दिन पहले ही परसों वेद का तात्पर्य देखा था। और वेद का तात्पर्य क्या है? हमको स्वर्ग प्राप्ति कराना, या भोग भुगतना, या हमको ब्रह्मलोक प्राप्त करना, या भगवदाकार वृत्ति प्राप्त करवाना, या भगवान लाभ करवाना, वो तात्पर्य नहीं है। वेद का तात्पर्य है हमारे जीवन को नियमन में लाना, जीवन को तपमय बनाना, त्यागमय बनाना, दान करना सिखाना, दमन करना, इंद्रियों का दमन करना सिखाना, आत्मसंयम करना सिखाना, हमारे जीवन में संतोष लाना सिखाना, हमारे जीवन में सहनशीलता सिखाना, वो है वेदों का तात्पर्य। तो कहते हैं
यह सेवन करते रहिए, आप भोगों का सेवन करते रहिए, वो वेदों का और शास्त्रों का तात्पर्य कतई नहीं है। शास्त्र का तात्पर्य है धीरे, यदि आप रह नहीं सकते इनका सेवन किए बिना, तो उसका एक नियमन में सेवन कीजिए और धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाइए। नियम जो बनाया जाता है वह कम करने के लिए बनाया जाता है, और बिल्कुल ही न होवे तो वो तो प्रशंसा की बात है। नियम करके धीरे धीरे उसके त्याग को सिखाने के लिए हमारे शास्त्र में विधान है। यह अद्भुत तात्पर्य हमें भागवत भगवान उनके अद्भुत वाणी से देते हैं। आगे का श्लोक बहुत सुंदर है, वो उसका चिंतन करने से पहले हम महाराज से नम्र निवेदन करेंगे एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। भजन का रसास्वाद लेकर के आगे का चिंतन में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। તમને કઈ આવડે? જે આવડે તે ગાઓ. હા કરો કશો. चंद्रमाई तेरो गदाई, चंद्रमाई चंद्रमाई तेरो गदाई, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो। चंद्रमाई चंद्रमाई तेरो गदाई, चंद्रमाई तेरो गदाई, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो। चंद्रमाई तेरो गदाई, चंद्रमाई तेरो गदाई, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो। ओ दीनबंधु ओ दीनबंधु, दीनबंधु दीन दयाल, ओ दीनबंधु दीन दयाल, मेरे जीवन का वो सहारो, मेरे जीने का वो सहारो। ओ दीनबंधु, ओ दीनबंधु दीन दयाल, ओ दीनबंधु, दीनबंधु दीन दयाल, मेरे जीवन का ओ सहारो। चंद्रमाई चंद्रमाई तेरो गदाई, चंद्रमाई तेरो गदाई, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो।
ओ दीन बंधु है, ओ दीन बंधु, ओ दीन बंधु, ओ दीन बंधु, ओ दीन बंधु, ओ दीन बंधु दीन दयाल, ओ दीन बंधु दीन दयाल, मर जीने का ओ सहारो, मर जीने का ओ सहारो, मर जीने का ओ सहारो, मर जीने का ओ सहारो। चंद्रमाई चंद्रमाई तेरो गदाई, चंद्रमाई तेरो गदाई, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो। ओ दीन बंधु, 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 ओ दीन बंधु दीन दयाल, ओ दीन बंधु है दीन दयाल, मेरे जीवन का ओ सहारो, मेरे जीने का ओ सहारो। चंद्रमाई तेरो गदाई, चंद्रमाई चंद्रमाई तेरो गदाई, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो, लागे प्यारो प्यारो। चंद्रमाई तेरो गदाई, चंद्रमाई तेरो गदाई, चंद्रमाई तेरो गदाई, लागे प्यारो प्यारो, 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 लागे प्यारो प्यारो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आगे के श्लोक में प्रवेश करें। धनम च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं स विज्ञान मनो प्रशान्ति, गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्। धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं स विज्ञान मनु प्रशान्ति, गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्। धनम च धर्मैकफलम, बोले धन किस लिए इकट्ठा किया जाता है? धनम च धर्मैकफलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञान मनु प्रशांति। धन किस लिए इकट्ठा किया जाता है? क्या भोग भुगतने के लिए धन इकट्ठा किया जाता है क्या? बोले अच्छे से खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से भोग भुगतेंगे। कई लोगों की आदत होती है, वो कहीं पर भी तीर्थ में भी जाएंगे ना तो उनको अच्छा रहने को चाहिए, अच्छा खाने को चाहिए,
अच्छा सोने को चाहिए, अच्छे भोग भुगतने चाहिए, मिलने चाहिए, तत्पश्चात वो जाकर के तीर्थ में भगवान का दर्शन करने जाएंगे। और गलती से यदि कहीं पर रहने का ठीक उनको नहीं मिला तो इतने चिड़चिड़े हो जाएंगे, भगवान के दर्शन तो दूर रहे, वो तीर्थ में वास भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, जीवन में कभी भी कोई भी तीर्थ में जाइए तो मन में से ये संकल्प लेके जाइए कि जो भोग घर में भुगत रहे हम, घर के अच्छा खाना खाना, अच्छा रहने को मिलना, वो भोग वहां भुगतने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। तीर्थ में हम तपस्या करने जा रहे हैं, दोनों प्रकार की तपस्या, शारीरिक एवं मानसिक। हाँ, यदि वृद्धावस्था है और शरीर में कोई रोग है तो उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कर लीजिए, उसकी ना नहीं है। लेकिन शरीर स्वस्थ है फिर भी हम भोग भुगतने के लिए तीर्थों में जाएंगे, वो नहीं रहेगा। वो तीर्थ यात्रा नहीं हुई। तीर्थ में गए, ठीक से कमरा न मिला, ठीक से रहने की व्यवस्था नहीं हो, कोई बात नहीं। यहां तो ठीक से रहने के लिए, सोने के लिए तो नहीं आए ना हम तो। हर रोज साल भर तो यही करते हैं ना, अच्छा खाना खाते हैं, सोते रहते हैं। क्या तीर्थ में आकर के भी हम यही करेंगे? यही सब की आकांक्षा रखेंगे? हम एक तीर्थ में गए थे, महात्मा लोग थे साथ में, महात्मा भी थे सब। तो कमरा दिया जा रहा था, तो एक गृहस्थ व्यक्ति आए, दंपत्ति आया, और वो जो कमरे देने वाले व्यक्ति थे उसने किस्म किस्म के कमरे बताए। बोले उस कमरे में आपको टीवी मिलेगा, ये मिलेगा। तो पतिदेव ने कहा ठीक है, वही कमरा दे दीजिए। भार्या ने कहा क्या बुद्धि सटिया गई है ना क्या आपकी? डांट दिया है जोर से। घर में तो यही तो देखते रहते, यहां आकर के क्या आपको यही सब देखना है ना क्या? यह देखना होता तो यहां आते क्यों हम? चलिए, बोले भाई साहब जो सीधा एकदम सीधा सादा कमरा हो वो हमको दे दीजिए, हमको इससे अतिरिक्त तो और कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर बताया कि धनम च धर्मई का फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति। धन किस लिए इकट्ठा किया जाता है? बोले धन का एकमात्र फल यह है कि उससे धर्म हो किया जाए, उससे धर्म का अनुसरण हो, इसीलिए धन इकट्ठा किया जाता है। धनात धर्म, धन से धर्म का अनुसरण होता है। समय आने पर दरिद्र नारायण की सेवा कर सके, रोगी नारायण की सेवा कर सके, जरूरत वाले व्यक्तियों की नारायण रूप से सेवा कर सके, यज्ञ यागादि कार्य करा सके, दान कर सके, पुण्य कर सके, गुरु के उपदेशों का प्रचार प्रसार कर सके, उसलिए धन इकट्ठा किया है, ना कि भोग भुगतने के लिए। अर्थ और काम को भुगतने के लिए अर्थ को हमने इकट्ठा नहीं किया है, काम को भुगतने के लिए। हमने इसकी चर्चा विगत रूप से कर दी है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। बोले समय पर दूसरों को काम में आवे, दूसरों की सेवा कर सके हम, इसलिए हमने धन इकट्ठा किया है, ना कि गुबरैल के कीड़ों की तरह या विष्ठा के कीड़ों की माती भोग भुगतने के लिए। इसलिए रंगदूत महाराज लिखते हैं, मरता मनुष्य जन्म जो करे न सार्थक तैम भोग भोगव्या नरकमा तेज भोगवे अत्र। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी धन का उपयोग केवल भोग भुगतने के लिए किया है,
तो वो तो नरक में जैसे भोग व्यक्ति भुगतता है, गुबरेल के कीड़े जैसे भोग भुगत रहे, विष्ठा के कीड़े जैसे भोग भुगत रहे, वैसा ही वो भुगत रहा है। इससे अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। अरे धन इकट्ठा किया है, गुरु ने जो संदेश दिया है अद्भुत, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके लिए धन इकट्ठा किया है। इस संसार में ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, उच्च चिंतन का प्रचार प्रसार हो, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, हमारे वैदिक सनातन धर्म के सुंदर सिद्धांत पुस्तक रूप में प्रकाशित करके, या महात्माओं ने जो प्रवचन दिए है उसका विस्तार करके उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने धन को इकट्ठा किया है। गुरु ऋण, इसलिए गुरु ऋण सबसे ऊपर में है। जहां कोई विद्वत्ता देखने में आती है ब्राह्मणों में, या कोई अच्छे सुपात्र व्यक्ति के अंदर में, कोई दरिद्र विद्यार्थी है, पढ़ने में अत्यंत तेज है, तो उसकी जो विद्याशक्ति को खिलाने के लिए, उसकी विद्याशक्ति खिल उठे, उसकी विद्याशक्ति प्रकट हो सके और इस संसार को उसकी शक्ति से, उसकी विद्या की शक्ति से संसार का कल्याण हो, इसलिए गरीब छात्रों को शिष्यवृत्ति देने के लिए, गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए धन इकट्ठा किया है। गरीब दरिद्र नारायण की सेवा के लिए, रोगी नारायण की सेवा के लिए, गरीब विद्यार्थी छात्रों की सेवा के लिए, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। यदि इसके लिए हम धन इकट्ठा नहीं किया है और भोग भुगत रहे हैं, तो समझिए आने वाले जन्म में दुर्गति होने वाली है। क्योंकि धर्म हुआ नहीं, धन से धर्म का अनुसरण नहीं हुआ, तो वो धर्म तो एक ही फल देता है, मोक्ष। तो मोक्ष तो मिलेगा नहीं, धर्म का अनुसरण भी नहीं हुआ, परिणाम स्वरूप क्या होगा? दुर्गति होगी। Whatever we do, it is for the preparations of the next. हम जो कुछ भी करते हो आने वाले जन्म की तैयारी के रूप में है। लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। तो धर्म से क्या मिलता है? बोले धर्म करने से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। ज्ञानम सविज्ञान मनु प्रशांति। वह ज्ञान मिलेगा कि इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे मुक्त हो जाए, सुख दुख से कैसे मुक्त हो जाए, पाप पुण्य से कैसे मुक्त हो जाए। धर्म करने से यह ज्ञान मिलेगा, विवेक आवेगा, वैराग्य आवेगा, विज्ञान मिलेगा, अनुभूति मिलेगी, और उसके साथ साथ तुम्हें शांति भी मिलेगी, क्योंकि धन का सदुपयोग हुआ है। और यदि धन का सदुपयोग नहीं किया, आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरत से ज्यादा आपने उसको इकट्ठा करके दे दिया, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतानें उसका भोग विलास में उपयोग करके, न खाने का खाने में, न पीने का पीने में, और न इंद्रियों के भोग भुगतने में ऐसा दुर्व्यय कर देगी, परिणाम स्वरूप वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। देखिए मेरा शास्त्र हमको कितनी सुंदर तरीके से विवेक सिखा रहा है। वो मानव, इससे हमको सीखना है। जो धन हमने अर्जित किया है, संतान के प्रति आपका कर्तव्य कर्म पूरा हो गया, उसको शिक्षा प्रदान कर दी, अपने पांव पर वो खड़ा हो गया, वहां से निवृत्ति लीजिए। और जो धन आपने इकट्ठा किया है उससे सत्कर्म कीजिए, दान कीजिए। दरिद्र नारायण, रोगी नारायण, गरीब छात्रों की नारायण भाव से पूजा करके उनकी सेवा कीजिए। संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, अपने गुरु के उपदेश के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसका सदुपयोग कीजिए। तब जीवन में आनंद आवेगा, ज्ञान आवेगा, शांति मिलेगी, प्रेम आवेगा। हमने देखा है वही धन यदि हम दूसरों की सेवा के लिए नहीं लगाते तो वो धन व्यक्ति को कितना दुख देता है।
व्यक्ति धन के लिए न जाने क्या क्या करता है और व्यक्ति वही धन के कारण अशांति भुगतता है, लेकिन व्यक्ति का विवेक नहीं होता है कि लाओ इस धन का मैं सदुपयोग करूं। कपाल फूटा है। और भगवान फिर ऐसे व्यक्तियों के साथ उसको जोड़ देते हैं ना कि वो व्यक्ति उसका धन थाने में, कोर्ट कचहरी में और उसी में व्यय हो जाता है। स्वयं के भोगों के पीछे धन व्यय हो जाता है। सारा जीवन केवल भोग ही भुगते, अच्छा सा खाए, अच्छे से सुविधाओं में रहे। अरे बाप रे बाप, कर्म फूटे हैं बोले। भगवान ने धन दिया है, दूसरों की सेवा करे, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। वही तो जीवित है जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो बोले धर्म करने से ज्ञान मिलेगा, शांति मिलेगी, विज्ञान मिलेगा, आनंद आवेगा, विवेक जगेगा। और विषयी लोग केवल भोग विलास के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। अच्छा सा खाएंगे, अच्छा सा पहनेंगे, अच्छे से रहेंगे और शरीर को सजाने धजाने के लिए, सुवर्ण एकत्रित करने में। और मृत्यु होती है, बस चले जाते हैं। फिर आने वाले जन्म में दुर्गति होती है। इस शरीर के पीछे देखिए मृत्यु नाम का एक ऐसा रोग लगा है। सब समय हमारी मृत्यु हमारी परछाई बनकर के पीछा कर रही है, जिसको रोकने का सामर्थ्य किसी के भीतर में नहीं है। हम मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं, मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं। परीक्षित राजा को तो महात्मा ने यही कहा कि राजन तुम्हारी मृत्यु को हम टाल नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते, लेकिन तुमको भगवान की इस कथा का श्रवण कराएंगे ताकि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और मृत्यु का भय किसको नहीं रहता है? जो अपने उद्देश्य में लगा है, उस व्यक्ति को कभी मृत्यु का भय नहीं रहता है। जो उद्देश्यहीन है उसको मृत्यु का भय रहता है। आगे के श्लोक में हमारे विवेक को और जागृत करवाते हुए भागवतकार अद्भुत कहते हैं, यद्ग्राण भक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोरालबनम न हिंसा एवं व्ययायः प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम्। एवं व्यवायः प्रजया नरत्या इमं विशुद्धम न विदुः स्वधर्मम्। कहते हैं अनेक प्रकार के यज्ञ दिए गए हैं वेदों के अंदर में। बोले सौत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का विधान नहीं है। यज्ञों में पशु का स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं है। इसी प्रकार यह जो विवाह है वह भोग विलास के लिए नहीं है, अपनी भोगों को तृप्ति करने के लिए नहीं है। किस लिए? बोले मैंने जो शुभ कार्य शुरू किया है संसार में, मुझे मालूम है कि मैं आज नहीं तो कल मेरी मृत्यु होगी, तो मेरी मृत्यु के उपरांत भी ये शुभ कार्य चलता रहे, इसलिए मैं विवाह करके संतान को जन्म देता हूं, इसलिए मैंने विवाह किया है। संतान का जन्म धर्म की मर्यादा से हमने दिया है, भोग विलास से नहीं दिया है। भोग विलास करने के लिए हमने गृहस्थ धर्म में आश्रय नहीं लिया है, इसलिए पहला ही सिद्धांत है आत्मसंयम। और दूसरा, भोग भुगतते हैं त्याग करने के लिए। धर्म का जो यह विशुद्ध स्वरूप है उसको कामी लोग समझते नहीं हैं और फिर
शास्त्र की इन बातों को बताते रहते, देखो इस यज्ञ में ये खाने का विधान किया, इसकी बलि देने का विधान किया गया है, ये किया गया है। करम फुटे हो तुम, जो इतना शास्त्र अध्ययन करके तुमको इसी में से यही निकला। श्री रामकृष्ण देव ने कहा ना उस व्यक्ति को, आपको युधिष्ठिर के जीवन में से युधिष्ठिर का नरक दर्शन ही दिखाई दिया कि युधिष्ठिर को नरक दर्शन करना पड़ा था। युधिष्ठिर का त्याग, तपस्या, सत्यनिष्ठता, धर्म परायणता, अनुशासन में रहना, वो कुछ नहीं दिखाई दिया। वाहरे बुद्धि। व्यक्ति शास्त्र में से क्या निकालता है, उसके पर से उसकी बुद्धि कहां है उसका पता चलता है। महापुरुषों के जीवन से हम क्या सीखते हैं, महापुरुषों की जीवनी में पढ़ करके उस जीवनी से हम क्या सीखते हैं, वो हमारी बुद्धि पर से पता चलता है। कई लोग कहते हैं अरे ये महापुरुष है, इन्होंने तो ये जीवन में किया है। अरे इतना अद्भुत जीवन पढ़ करके तुमको उसी की ओर तुम्हारी दृष्टि गई कि वो कैसे कपड़े पहनते और क्या खाते हैं। उन्होंने एक अद्भुत चरित्र जीवन को बताया, जगत को बताया, उसकी ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं गई। और जो महापुरुष होते हैं वो तो विधि निषेध के नियम में बंधे नहीं है। महापुरुषों के लिए नियम विधि निषेध नहीं है, विधि निषेध हमारे लिए है। हमने वेद स्तुति में भी देखा, अनेक भागवत के प्रसंगों में हमने देखा, लेकिन हम तो महापुरुष नहीं हुए, हम तो अभी अध्यात्म पथ पर पापा डगली चल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव इसलिए हम लोगों के लिए कहते हैं कि रोप छोटा होता है तो चारों ओर से, पौधा छोटा होता है तो चारों ओर से उसको बांध लेना चाहिए ताकि गाय बकरी खा न जाए। इसलिए विधि निषेध का पालन हमारे लिए है, नियमों का पालन हमारे लिए है। स्वयं की शक्ति देख करके स्वयं हम किस धरी पर खड़े हैं, स्वयं का अवलोकन करके हमें हमारे विधि निषेधों का पालन करना है। तो धर्म का यह जो विशुद्ध रूप है, विशुद्ध स्वरूप है, उसको कामी लोग समझते नहीं हैं और वो तो कहते रहते ये त्वनेवं बिंदो संतः। बहुत सुंदर श्लोक है। आगे का श्लोक, उसका चिंतन हम कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।